चलें जी। अब आज के यानी कि 12 अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स को सरसरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जौन सी हिंदू कम्युनिटी है उन पर वायलेंस किया जा रहा है बाय दी प्रोटेस्टर्स, क्योंकि वो प्रोटेस्ट्स तकरीबन राइट्स में बदल गए हैं। सही है, तो उसको कंडेम किया है यूएन ने भी। सही है। उसके अलावा ये है कि जब जाहिर सी बात है वहाँ पे उन पे तशद्दुद किया जा रहा है तो वो किसी दूसरी कंट्री में रेफ्यूज लेने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूज लेने के लिए इंडिया की तरफ रुख किया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ किए हुए हैं कम्प्लीटली और उन्हें ही एंट्री दी। अभी तक रिफ्यूजीज़ एक्सेप्ट करने के बारे में इंडियन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, बेशक वो हिंदूज़ ही हैं। ठीक है, ये आपके सामने आर्टिकल है। उसके अलावा ये था कि जो बांग्लादेश के सर्विंग जो अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस हो गए हैं उनसे प्रोटेस्टर्स ने अल्टीमेटम दे के डिमांड किया कि वो रिज़ाइन करें, तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और वो भी अभी जब मैं ये आर्टिकल रीड कर रहा था उस टाइम तक तो वो बांग्लादेश में थे, लेकिन वो भी बांग्लादेश से भागने के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा ये एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया के कुछ सो कॉल्ड समझदार स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चूँकि बांग्लादेश अभी डिस्टेबलाइज्ड है तो इंडिया की ये जो सी एरिया ना, ये जो इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जोड़ता है, इन स्टेट्स से जोड़ता है इंडिया की, इस ही मेरा कर्सर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, सही है, तो ये चिकन नेक कहलाती है और ये बहुत वनरेबल पॉइंट है इंडिया के लिए। सही है, बिकॉज चाइनीज़ आर्मी पीएलए कह दिया है। चाइनीज़ आर्मी का क्या नाम है? लेट्स गूगल इट। पीएलए ही कहते हैं, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पे ट्रूप्स स्टेशन किए हुए हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है कि वो जल्दी से मोबिलाइज़ कर सके। तो इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट चाइनीज़ आर्मी यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकती है और इंडिया के पास फिर कोई भी इस लैंड को एक्सेस करने का वे नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ से सी के थ्रू भी कोई वे नहीं है इंडिया के पास इस लैंड को एक्सेस करने का। सही है, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि यहाँ से हम कुछ एरिया कब्जा लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, फिर वो हमारी चिकन नेक एक्सपेंड हो जाएगी और वो जो सा चिकन नेक नहीं रहेगी मज़ीद। अभी तो काफ़ी जो सा ना इनके लिए ईजी हो गया। जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना ब्रिटिश से, उस टाइम पे एक तो नेपाल है, ये एक भूटान है, एक यहाँ पे कंट्री थी असम, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लेटर ऑन वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया। बेसिकली रेफरेंडम नहीं कहेंगे, प्लेबिसाइट कहेंगे, फ़र्क होता है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में। प्लेबिसाइट कराया गया और ये भी इंडिया का एक स्टेट बन गया। सही है, तो उसके बाद से काफ़ी सारा ये सिक्योर फील किया इन्होंने, क्योंकि अब कम स्टेक होल्डर्स रह गए इर्द गिर्द। तो लेकिन फिर भी ये इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सरदर्द है। तो ये काफ़ी सारे थे जो आजकल के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको पता है जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कब्जाया था अपने कोई भी रीजंस दे के, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी सारे सेंक्शंस इम्पोज कर दिए थे जो इंडिया जैसी कंट्री नहीं बर्दाश्त कर सकती। रशिया तो रशिया ने जो बर्दाश्त कर गया। बाकी ये था कि एक चिकन नेक कॉरिडोर से वो काट के थोड़ा सा एरिया लेने के बारे में स्पेकुलेशंस कर रहे थे, और एक ये एरिया यहाँ से बहुत करीब है इनके लिए सी ना, तो फिर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ना यहाँ से सी को भी एक्सेस कर सकें। खैर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा शेयर करते हैं। उसके अलावा शेख हसीना ने ओपनली बोला है कि जी यूएस का रोल था उनकी रिजीम को उखाड़ फेंकने में, और बांग्लादेश से जो एरिया यूएस ने मांगा था मिलिट्री बेस के लिए वो सैन मार्टिन आइलैंड है। ये बेसिकली सैन मार्टिन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, और ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान में एक डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड है।
म्यांमार कौन सा है बांग्लादेश का एक पड़ोसी मुल्क है, सही है। बाकी इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, उसमें जाने का फ़िलहाल टाइम नहीं है। इसराइल पैलेस्टाइन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, कुछ नहीं, सिर्फ एक न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि आपकी जो यूएस मिलिट्री है, यूएस मिलिट्री कह दिया गलती से, यूएस, ओनली यूएस ने 3.5 बिलियन का अमाउंट और रिलीज़ किया है इसराइल के लिए, ताकि वो इससे मज़ीद वेपनाइजेशन कर सकें और मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीद सकें एंड जो काम कर रहे हैं वो जारी रखें, ठीक है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो काफ़ी दिन से डेवलपमेंट में थी, लेकिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी कुछ ट्रूप्स यूक्रेन के एंटर कर गए हैं रशियन टेरिटरी में, बिल्कुल मामूली सी अमाउंट में कर गए हैं। फिर ऐसा पता चला कि उन्होंने बहुत सारा एरिया डोमिनेट कर लिया है। जो ये रशिया का एरिया है, क्रस्क एरिया है, मैप खोलते हैं रुको। लेट इट लोड। ये आपके पास यूक्रेन आ गया ना, यूक्रेन से थोड़ा सा और हम इस तरफ जाएंगे, हमारे पास रशिया आ जाएगा। ये कीव है, ये यूक्रेन की क्या है, कैपिटल है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बेलारूस है, ये भी रशिया का एक आप दोस्त, अच्छा बेहतरीन दोस्त ही समझ लें। खैर ये मैप ओपन हमारे पास ओपन हो गया। ये मॉस्को है जो रशिया का कैपिटल है। तो रशिया ने बेसिकली ना अपनी आर्मी है, ये क्रीमिया का रीजन है जिसके बारे में पहले जिक्र किया मैंने, सही है। जो रशिया की अपनी आर्मी है वो रशिया ने यहाँ पे डेडिकेट की हुई है इन एरियाज़ को ऑफेंस करने के लिए। तो ये वाला एरिया यूक्रेन के पास खाली था, तो यूक्रेन ने यहाँ से अपने जो उनसे ट्रूप्स हैं उनको एंटर करा दिया और काफ़ी सारे उन्होंने एरिया उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो अभी जो रशियन ट्रूप्स हैं वो उन्होंने मॉस्को से डिस्पैच किए हैं इस एरिया को वापस रिक्लेम करने के लिए, जो कि एक रशिया के लिए ह्यूमिलेशन भी है और परेशानी की बात भी है। काफ़ी सारी कंसर्निंग वीडियोस आ रही थी रशिया से कि लोग हेल्प डिमांड कर रहे थे कि जी यहाँ पे काफ़ी सारा तशद्दुद हो रहा है। अभी हेल्थ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जी ये जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 30 जो उनसे ना पैथोजेंस की लिस्ट जारी की है जो कि कंसर्न कॉज कर सकते हैं पेंडेमिक कॉज करने में, सही है। ये नेचर का बड़ा अच्छा आर्टिकल था, इन्होंने समराइज़ किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने जो हमारा अभी कोविड गुजरा है उसको उसी की फैमिली के पैथोजन को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। उसके बाद एक और था ये मर्स करके, इसको सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। बाकी भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपने सारे रीड कर लेने हैं, मोटे मोटे पता होना चाहिए। पाकिस्तान स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट, वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सा FBR हमारा, उसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ सर्कुलेट करी थी, फेक न्यूज़ सर्कुलेट करी थी कि वो अरशद नदीम की जो कैश प्राइजेज़ हैं और अदर प्राइजेज़ हैं उनको टैक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको जो FBR ने कहा है जनाब ये झूठी खबरें हैं सारी, हमारा फ़िलहाल तो कोई इस बारे में प्रोग्राम है नहीं। उसके अलावा मोनाल रेस्टोरेंट शट डाउन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है नहीं जो यहाँ पे बताई जाए जो रेलेवेंट हो। ये बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि नेशनल पार्क में ये ऑपरेट कर रहा था और अभी तक ऑपरेट कर रहा था। नेशनल पार्क में ऐसी चीज़ें ऑपरेट करना सख्ती से मना होता है। खैर आखिरकार जो उनसे ना रूल ऑफ लॉ वर्क किया और ये क्लोज हो गया है, विच इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ आवर डियर फॉरेस्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, फॉर्मर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को अरेस्ट कर लिया गया है इन एक केस जो कि उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ प्रोसीडिंग्स की थी उससे रिलेटेड था। बाकी मैं यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये मैंने आर्टिकल अटैच किया हुआ, इसमें हर एक डिटेल दी गई है। केस थोड़ा सा पुराना है लेकिन अभी अरेस्ट किए गए हैं ये, सही है। इसमें आर्टिकल में सारी डिटेल्स हैं, आपने रीड कर लेना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, आज हमारे पास वर्ल्ड एलिफेंट डे है ऑन अक्टूबर कह रहा हूँ यार, अगस्त 12, सही है। तो ये
बाकी तो इसके बारे में रीड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, MCQs वगैरह में आ जाता होता है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। बाकी कहीं पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन जिसमें ये आप एज एग्जांपल दे सकें तो साथ डेट भी लिख देंगे और डे भी मेंशन कर देंगे कि दुनिया में एक डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे करके, तो काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर पे आपकी तरफ से। सही है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।